अरे वाह भाभी, आज आपने दाल के फरे बनाए हैं। हाँ हाँ, मैंने आज दाल के फरे बनाए हैं राजकुमारी। मुझको पता है तुझे बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने सोचा कि हाँ, अब तो मेरी राजकुमारी अपने घर जाने वाली है, शादी होने वाली है। कम से कम जितने दिन रहे उतने दिन तो कुछ बना करके अच्छे से खिला दे। मतलब कि भाभी अब राजकुमारी की वजह से हमें भी अच्छा अच्छा खाने को रोज ही मिलेगा जितने दिन राजकुमारी की शादी नहीं होती। हाँ हाँ भाई, अब रोज कुछ ना कुछ नया नया बनेगा, क्योंकि अब मेरी राजकुमारी जल्द ही इस घर से जाने वाली है। तो फिर अब जितने दिन रहेगी उतने दिन उसकी मनपसंद की चीजें बनेंगी। अगर मुझे ये पता होता कि राजकुमारी के जाने से पहले ये सब होगा ना, तो फिर तो मैं राजकुमारी की शादी 1 साल लेट और करवाता, ताकि फिर हमें और अच्छा अच्छा खाने को रोज ही मिलता। अच्छा अच्छा भैया, मतलब कि मेरी शादी में लेट करवाते खाने के लिए आप। अरे नहीं राजकुमारी, तुम्हारे भैया तो बस केवल मजाक कर रहे हैं। बाकी अब तो तुम्हारी शादी अगले महीने है। हाँ राजकुमारी, हम केवल मजाक कर रहे थे। अब तो मैं भाई अपनी बहना को विदा करूंगा अच्छे से। शादी तय कर दिए हैं, घर में फूटी कौड़ी नहीं है। पता नहीं कहाँ से करने के लिए सोच रहे हैं। मैं तो इनको एक भी पैसे देने नहीं दूंगी। मैं भी उनको एक भी पैसे नहीं देने दूंगी। आखिर सारे पैसे जब बहन की शादी में ही लुटा देंगे, तो फिर आखिर इनके भी तो बच्चे हैं कि नहीं हैं। इन्हें तो कुछ समझ में ही नहीं आता है, जब देखो बहन की ही लगी रहती है। बहन की शादी है, बहन की शादी है। ए जी, आप जो कह रहे थे कि लोन लेने के लिए, अब बिना लिए तो घर में आपको पता ही है कि अधिक पैसे हैं नहीं। और बिना पैसों की शादी कहाँ होगी। अब तो कम से कम 4-5 लाख रुपए रख ले, तभी बिटिया की शादी करने के बारे में सोचें। और घर में अब 2-2 लाख का तो बंदोबस्त हो गया है। हमने कुछ अपने गहने बेच डाले हैं, लेकिन अब सारा सामान कहाँ इकट्ठा हो पाएगा। अब बेड अलमारी सारी ओरिजिनल चीजें रहती, इतनी महंगी महंगी रहती हैं। अगर कुछ पैसे लोन ले लेते तो फिर बढ़िया हो जाता। हाँ कहे तो रहे हैं, पर हमें तो यही डर लगा रहता है, अगर लोन ले लेंगे और भर ना पाएंगे तभी भी समस्या खड़ी हो जाएगी। अरे तो फिर करेंगे क्या। अब राजकुमारी की शादी कहाँ से करेंगे। शादी एकदम सर पर है और पैसे नहीं है। और एक भी सामान भी अभी नहीं खरीदा। हमने सोचा पैसे मिल जाएंगे, उसी दिन शॉपिंग हो जाएगी सारे सामानों की। अरे भाभी आप परेशान मत होइए, भाभी भैया हम दोनों लोग हैं ना। हम दोनों लोग जाएंगे लोन लेने और लेंगे भी, और धीरे धीरे जब हमारी सैलरी आती रहेगी हम पैसा सब जमा कर देंगे। आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। आखिर हमारी भी तो बहन है राजकुमारी, जितना अधिक आपका हक है उसकी शादी का, उतना ही अधिक हमारा भी हक है। हाँ भैया, आप लोग परेशान क्यों हो रहे हैं? मानते हैं कि भैया की सैलरी ना है और खेत में काम करते हैं, अधिक पैसा नहीं कमा पाते हैं, लेकिन हम दोनों भाइयों की तो पक्की नौकरी है। अब वो शादी की टेंशन क्यों ले रही हैं? शादी हो जाएगी। चलो फिर ठीक है। अब ये सब काम तुम्हारे भरोसे ही है, अब तुम लोग ही करना। इसको बोलना ज्यादा जरूरी था। अरे शांत से बैठा रहता। अभी बताती हूँ, चलो चलो अभी बताती हूँ। जो तुम्हारे बहुत पैसा अधिक हो गया है ना, बहुत पक्की नौकरी है, सरकारी नौकरी है, बहुत पैसा है तुम्हारे पास। जैसे तुम्हारे बीवी बच्चे तो है नहीं, सब बहन पर लुटा दो। अरे मंछली जीजी, मैं तो इसे कब से समझा रही हूँ। जब शादी नहीं तय हुई थी तभी से कह रही हूँ कि चलो हम बंटवारा कर लेते हैं, चलो हम बंटवारा कर लेते हैं, जिससे तुम्हारी बहन बड़की जीजी की ओर हो जाएगी और हमें शादी से फुर्सत मिल जाएगी। तो कहता है कि मेरी भी तो बहन है, मेरी भी तो बहन है, शादी करने के लिए तैयार है। पता नहीं पैसे कहाँ से लाएगा, सारे पैसे लुटा दे, इसके तो बीवी बच्चे हैं नहीं। लेकिन इनको सबको ना अपने भाभी भैया की ज्यादा ही लगी रहती है। चलो अभी समझाते हैं सही से। अच्छा भैया भाभी आप लोग परेशान मत होना, हम दोनों लोग आज जाएंगे। ठीक है देवर जी, फिर पैसों की व्यवस्था कर देना। नहीं पता लगे कि हाँ शादी एकदम करीब आ गई और पैसे ही ना रहे, तो फिर हम क्या करेंगे भला। फिर हमारी इज्जत क्या रह जाएगी इस गांव में, इस घर में, कि शादी बहन की जो है तय की थी और घर में फूटी कौड़ी नहीं थी। अरे नहीं नहीं भाभी, ऐसी नौबत कभी भी नहीं आएगी। हमारी बहन डोली में जाएगी। मेरी वजह से मेरे भैया लोगों को कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है। पता नहीं कहाँ रह गई, दोनों लोग बता देता कि हाँ हम लोग बैंक जा रहे हैं। लो आ गई। अरे हम लोग बैंक जा रहे हैं, ठीक है। पहले तुम हमें ये बताओ, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या। तुम्हारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे क्या हुआ, तुम ऐसा क्यों कह रही हो, ऐसे क्यों बोल रही हो? मैंने क्या कर दिया अब? मेरे समझ में ये नहीं आता है कि बहन की शादी में इतना लुटाने की क्या जरूरत है। मैं तो कब से कह रही हूँ, अगर तुम लोगों को शादी करने का इतना ही शौक है तो किसी मंदिर में ले जा करके कर दो। तो नहीं, डोली बारात से ही विदा करेंगे, ऐसे इनकी बहन नहीं विदा होगी। और क्या, जैसे तुम लोगों के तो बीवी बच्चे हैं ही नहीं, सब कुछ बहन पर ही लुटा दो, बड़े चले हो, भाई बने हुए हो।
अरे तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? आखिर हमारी इकलौती बहन है और हम लोगों की जिम्मेदारी है उसकी शादी करना। हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? भाई बड़े भैया हम और छोटा मिलकर शादी करेंगे। देखो कान खोल कर पहले तुम सुन लो। तुमको ना कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है, समझे कि नहीं? इस तरह पैसे फालतू फेंकने नहीं है, पैसे संभाल कर रखने हैं। अपनी बेटी पढ़ाई कर रही है, पढ़ाई में पैसे लगते हैं कि नहीं लगते हैं? मैं उसे डॉक्टर बनाना चाहती हूँ, इसी तरह बहन की शादी में सारे पैसे उड़ा दो, फिर बोलना कि मेरे पास पैसे ही नहीं है पढ़ाई लिखाई के लिए। और आज नौकरी है मानते हैं, कल ना नौकरी रही, कल छूट गई नौकरी तो फिर बैठ कर टप्पा गाना। इसीलिए मैं कह रही हूँ तुम्हें लोन वोन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब जो कोई लोन लेगा वही तो भरेगा, बड़े भैया तो भरेंगे नहीं, तुम्हारे नाम पर लोन होगा, तुमको ही भरना पड़ेगा। बड़े चले हो जो बहुत दिमागदार बन रहे हो, कह दो कि हाँ भैया जो है कि नहीं मिला हमें लोन, ऐसे कोई बहाना बना देना, लेकिन तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है और बहन की शादी में एक भी कौड़ी नहीं देनी है। अब तुम्हारी तो पूरी बुद्धि भ्रष्ट ही हो गई है। मान लो अगर कल की तुम्हारी नौकरी ना रही तो फिर हम कहाँ जाएंगे? भीख मांगेंगे, सड़क पर बैठेंगे? कुछ तुम्हारे समझ में तो आता नहीं है, बस केवल भैया भाभी और बहन पर सब लुटाते फिरो। तो फिर तुम लोग चाहती क्या हो? ये साफ साफ बताओ बस। अरे क्या चाहते हैं? यही कह दो कि हाँ हमारे पास पैसे की व्यवस्था नहीं बन पाएगी, हमारे बॉस जो हैं वो अभी सैलरी दे नहीं रहे हैं और देखो कब तक देते हैं, यही कह देना। बाकी पैसे वैसे लेने की कोई जरूरत नहीं है कहीं से भी, समझे कि नहीं? फिर भैया भाभी के पास जो कुछ भी पैसे होंगे उसी से शादी अपना निपटा देंगे। इसीलिए मैं कब से कह रही हूँ, मेरी तो लेकिन कोई सुनता नहीं, मुझे सब लोग बेवकूफ समझते हैं इस घर में। यहाँ कब से कह रहे हैं मंदिर में कर दो शादी, मंदिर में कर दो शादी, अपना 100-200 की माला मिल जाती, 1-2 किलो लड्डू ले लेते, सिंदूर ले लेते और एक जो है माला ले लेते मंगलसूत्र वाला, बस शादी हो जाती आराम से छुट्टी। लेकिन कि नहीं, बारात से ही विदा करना है, डोली से ही विदा करना है बड़ी लाडली बहन जो है। देखो कान खोल कर सुन लो दोनों लोग, अगर हमें पता चल गया कि एक भी फूटी कौड़ी अपनी बहन की शादी में दी तो फिर तुम्हारा जीना हराम करके रख देंगे, समझे कि नहीं? और क्या क्या बड़े भैया हम लोगों के भरोसे ही बहन की शादी तय किए हैं क्या? हमसे पूछे थे? ठीक है, देखो जैसा कह रही हो करेंगे वैसा ही। हाँ हाँ करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे भी बीवी बच्चे हैं, 2 साल में तुम्हारे भी बच्चे शादी के लायक हो जाएंगे, तब तो और खर्चा लगने लगेगी। कम से कम 10-20 लाख रुपए रख लेंगे तभी शादी के बारे में सोचेंगे, समझे कि नहीं? इसी तरह भी लुटा दोगे तो फिर जो है क्या पैसे रह जाएंगे। हाँ वैसे भाभी सही कह रही हैं। हमारे भी पास पैसे कब रहें कब ना रहें, कब हमारी नौकरी चली जाए, नौकरी का तो कोई भरोसा नहीं है। और इस तरह अगर पैसे लुटाते रहेंगे तो फिर पैसे कहाँ रहेंगे? आखिर हमारे भी बच्चे तो पढ़ लिख रहे हैं, एक दिन शादी विवाह लायक बनेंगे। अरे छोटे और मंझले, तुम दोनों लोग गए नहीं? नहीं नहीं भाभी, बस जाने के लिए तैयार हैं। अच्छा ठीक है, तुम दोनों लोग चले जाना। छोटी मंझली, तुम दोनों लोग घर के कामों को समेट लेना और हम थोड़ी शॉपिंग करने जा रहे हैं। देखे कुछ पैसे हैं, अपना जो कुछ सामान समझ में आएगा देख लेंगे, नहीं अपना दुकान वाले से कह देंगे कि हाँ हमें ये चीज लेना है, तैयार रखेंगे। जी 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 ठीक है, आप जाइए, हम घर का काम देख लेंगे। घर की मालकिन अपना बनी हुई है और पैसे हम दे, हमारे पति दे। अभी लौट कर आएंगी तो कह देना हम लोग गए थे, पैसे नहीं मिले एक भी, ठीक है? और तुम दोनों लोगों को कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसा कह रही हो वैसा ही करेंगे। जी बहन जी, आप जल्द ही पैसों की व्यवस्था कर दीजिए क्योंकि इन्हें बहुत ही अधिक चोट आई है। हे भगवान, निकले थे किस काम के लिए? अपनी बहन की शादी के सामानों के लिए निकले थे और देखो रास्ते में क्या हो गया। ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि इतने जोर से चोट आ गई। अब मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊं? बहन जी भाई, पैसों की व्यवस्था जल्दी कर दीजिए क्योंकि इनका बहुत सारा खून बह चुका है, खून भी चढ़ाना पड़ेगा। हाँ हाँ डॉक्टर साहब, देखिए हम पैसों की व्यवस्था करते हैं। एक तो देवर जी का फोन भी नहीं लग रहा है, चलो दूसरे देवर जी का तो लग गया। हेलो, हाँ देवर जी। अरे देवर जी कहाँ, सामान की दुकान पर हैं? आपके भैया का एक्सीडेंट हो गया, हम लोग अस्पताल में हैं, पैसों की बहुत ही जल्दी आवश्यकता है देवर जी, कहीं से भी हमें पैसे ला करके दे दीजिए। तुम्हारे भैया भर्ती हैं अस्पताल में और डॉक्टर बोल रहे हैं खून भी चढ़ाना पड़ेगा। भाभी ये सब हुआ कैसे आखिर, और पैसों की व्यवस्था इतनी जल्दी? हाँ देवर जी, डॉक्टर साहब तुरंत पैसे मांग रहे हैं, तभी इलाज करेंगे। अब भर्ती तो कर लिए हैं लेकिन के पैसों की जरूरत तो है ही, इंजेक्शन इतने महंगे महंगे लग रहे हैं और डॉक्टर साहब बोले हैं कि हाँ पैसों की व्यवस्था जल्द ही करें। देवर जी आप कहीं से लेकर के आ जाते तो बहुत अच्छा होता, नहीं हम क्या करेंगे? अच्छा भाभी जी देखिए, हम कहीं से व्यवस्था करते हैं। हे भगवान, मेरे देवर जी जल्दी से कहीं से पैसे लेकर के आ जाए, नहीं भला हम क्या करेंगे? जी बहन जी, पैसों की व्यवस्था हो गई। डॉक्टर साहब मेरे देवर जी बोले हैं कि अभी लेकर के आएंगे पैसे। देखिए बहन जी,
जितनी जल्दी इनका इलाज हो सके उतनी जल्दी करवाइए, नहीं बचने की संभावना नहीं है इनकी। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, आप ऐसा मत कहिए। देखिए हम फिर से फोन करते हैं। ठीक है, मैं बगल वाले रूम में हूँ, अगर मरीज को मेरी जरूरत पड़े तुरंत बताना। हे भगवान, अब तो दोनों देवर जी का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। अब मैं क्या करूं? लगता है फोन बंद हो गया क्या? अब तो मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और डॉक्टर जी बोल रहे हैं जितनी जल्दी पैसे की व्यवस्था हो सके उतनी जल्दी करें। अब मैं किससे पैसे मांगूं? जो है कि मेरे तो कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा है। नंदोई जी के पास फोन करूं क्या? लेकिन इस तरह शादी के पहले पैसे मांगूंगी तो क्या सोचेंगे? चलो अच्छा कर ही देती हूँ। अब इतने समय तो मुझ पर बहुत ही दुख आ चुका है, आ गया है। अब देखो क्या होता है आगे। नंदोई जी अगर बात को समझेंगे तो फिर तो ठीक ही है, नहीं ये भी डर है कहीं गुस्सा ना हो जाए। घंटी तो जा रही है। तुर्र 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 तुर्र। हेलो, हाँ नमस्ते भाभी जी। नमस्ते नमस्ते नंदोई जी, और आप ठीक हैं? हाँ हाँ भाभी, हम तो ठीक हैं। और आप कैसी हैं? राजकुमारी कैसी हैं? अरे भैया आपसे क्या बताएं, हम तो इस समय बहुत ही मुसीबत में फंसे हुए हैं। जो तुम्हारे ये भैया जी हैं बड़े वाले, इनको लेकर के अस्पताल में भर्ती हैं और मेरे पास फूटी कौड़ी तक नहीं है। अब हम जो है डॉक्टर बोल रहे हैं बहुत सारा खून बह गया है, खून भी चढ़ाना पड़ेगा और महंगे महंगे इंजेक्शन लग रहे हैं, एक भी पैसे नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है पैसों की व्यवस्था कहाँ से करें। अरे तो भाभी आप परेशान क्यों हो रही हैं? आपने हमसे क्यों नहीं बताया? हम तुरंत पैसे लेकर के पहुंच जाते। अच्छा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब इस समय में नहीं हम काम देंगे तो और कब काम देंगे? हम पैसे लेकर के तुरंत आ रहे हैं। जी ठीक है नंदोई जी, फिर आप आइए। हम तब तक डॉक्टर से बोलते हैं कि इलाज करें। हमारे नंदोई जी पैसे लेकर के आ रहे हैं। जी भाभी, आप सिटी हॉस्पिटल में है ना? हाँ हाँ नंदोई जी उसी अस्पताल में हैं, आपको पता है क्या? अरे हमारी जान पहचान अच्छी है उस अस्पताल से। रुको, हम डॉक्टर से बात कर लेते हैं, वो लोग पूरा इलाज कर देते हैं, पैसे हम दे देंगे बाद में। ठीक है नंदोई जी, फिर बात कर लीजिए। अच्छी बात है, कम से कम उनको पता चल जाएगा कि हाँ जान पहचान के हैं, तो फिर अच्छे से इलाज भी कर देंगे। हाँ हाँ भाभी, आप परेशान मत होइए, अच्छे से इलाज करवा देते हैं हम। हे भगवान, देखो तो मेरे दोनों देवरों को। अरे कम से कम फोन बंद हो गया तो ये भी नहीं सोचे कि हाँ एक बार जा करके देख तो ले कि हाँ भाभी कहाँ लेकर पड़ी हुई हैं भैया को। मुझे तो लगता है दोनों ने जानबूझकर बंद कर दिया मोबाइल ताकि आना ना पड़े। कोई बात नहीं, नंदोई जी तो कितनी अच्छी हैं, देखो कितनी अच्छे से बात कर रहे थे और बोले हम तुरंत डॉक्टर से बात करते हैं। हे भगवान, मेरे नंदोई जी की बहुत लंबी उम्र हो। जी बहन जी, आप रूम के बाहर जाइए, हमें इलाज करने दीजिए, पैसे पहुंच चुके हैं। जी डॉक्टर साहब, अच्छे से करना मेरे पति जी का इलाज। पता नहीं मेरे भैया भाभी कहाँ रह गए। और सोनू भी फोन किए थे, बोल रहे तुम्हारे भैया का एक्सीडेंट हुआ है। पता नहीं सच में कि झूठ है, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतना लेट हो चुका, अभी भैया भाभी आए भी नहीं। और छोटे भैया लोगों से कब से कह रहे हैं कि जा करके पता करें, लेकिन कोई जाने को तैयार ही नहीं है। मैं कहाँ जाऊँ, मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। अरे बहन, क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? भैया आपको इस हालत में देखकर रो नहीं तो फिर और क्या करूं भैया। आपको ये क्या हो गया, चोट कैसे लग गई? राजकुमारी रो मत, रो मत, तुम्हारे भैया को कुछ भी नहीं हुआ, तुम्हारे भैया बिल्कुल ठीक हैं। अभी ये सब अचानक पर कैसे हो गया? भैया तो अच्छे अच्छे गए थे आप लोग, लेकिन आखिर ये सब हो क्या गया? हाँ राजकुमारी, लेकिन अब होने को कोई टाल तो सकता नहीं है। अब रास्ते में एक्सीडेंट हो गया बस। अच्छा तो ये बता, तेरे दोनों छोटे भैया कहाँ हैं और भाभी लोग कहाँ हैं? भैया लोग तो कमरे में ही हैं। भाभी, हम तो कब से उनसे कह रहे हैं कि लगता है बड़े भैया लोगों को कुछ हो गया है। सोनू जी फोन किए थे, बता रहे थे आप लोग जा करके देखिए, तो बोल रहे थे भैया लोग कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, तेरी शादी के लिए सामान खरीदने गए हैं। कोई बात नहीं राजकुमारी, तेरे भैया बिल्कुल ठीक है, रो मत। अरे भैया जी तो आ गए, हमने अपना मोबाइल भी बंद कर दिया था ताकि भाभी पैसे ना मांगे। अब क्या जवाब देंगी हम? तू शांत रह, मैं बात कर रहा हूँ। भैया भाभी, ये आप लोगों को क्या हो गया अचानक? पर आप लोग तो अच्छे अच्छे गए थे यहाँ से, और अचानक पर क्या हो गया? रास्ते में आप फोन किए थे भैया, हम इधर उधर इतने जगह पैसे के लिए गए, लेकिन कहीं भी पैसों का बंदोबस्त ना हो पाया भैया भाभी। हाँ भैया भाभी, एक भी पैसे किसी ने नहीं दिए। यही बोले कि हाँ तुम्हारी बहन की शादी है, शादी करने के लिए ठान ली, और पैसे एक भी नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम दोनों लोग परेशान मत हो, हमारा इलाज हो चुका है, हम अब बिल्कुल ठीक हैं। अब हम अपनी बहन की शादी अच्छे से करेंगे। मुझे तो यही लग रहा है ये लोग झूठ बोल रहे हैं। देखो तो, देखो झूठ कैसे नजर आ रहा है। अच्छा हाँ, तुम लोगों के पास पैसों की कुछ तो व्यवस्था होगी ना? नहीं बड़े भैया, इन लोगों के पास कहाँ से पैसे की व्यवस्था होगी? अभी अब की बार सैलरी ही नहीं आई इनकी।
क्यों छोटे, अब की बार सैलरी नहीं आई तुम दोनों लोगों की? नहीं भैया, बॉस बोल रहे हैं कि 1 साल लग जाएंगे, अब जो है 1 साल के बाद ही तुम लोगों को पैसे मिलेंगे। हे भगवान, तब तो बड़ी ही दिक्कत हो जाएगी राजकुमारी की शादी में। अब भैया हम लोग कुछ कर भी तो नहीं सकते, हमने तो पूरी कोशिश की है। अब हम लोग करे भी तो करे क्या। अब हम लोगों की बच्चों की पढ़ाई में खुद ही इतने सारे पैसे लग जाते हैं। हाँ बड़ी जीजी, और हम सोच रहे थे कि अब हम क्यों ना बंटवारा कर लें, इस तरह कब तक चलता रहेगा। अब तीन तीन परिवार के लोग एक साथ रहते हैं एक छत के नीचे, किसी का गुजारा सही से नहीं हो पाता है। क्या छोटी, क्या तुम बंटवारा करने के लिए कह रही हो? भला तुम्हारे मन में ये विचार आया भी तो आया कैसे? बड़ी जीजी, अब एक न एक दिन तो बंटवारा होना ही है, तो हम लोग क्यों ना अभी ही कर लें। देख रहे हो कितनी परेशानी रहती है एक छत के नीचे इतना बड़ा परिवार। कोई बात नहीं, तुम परेशान क्यों हो रही हो? अब जिसमें ये लोग राजी हो वही ठीक है। क्यों भैया लोग, तुम लोग क्या चाहते हो? अब भैया भाभी हम क्या बताएं? अब जो बातें ये लोग कह रही हैं सोच विचार कर ही कह रही होंगी, हमें भी वही ठीक है। सुशीला तुम जाओ अपना सामान बांधो, और राजकुमारी तुम अपना सामान बांधो और चलो यहाँ से निकलो। ए जी, ऐसी हालत में हम लोग कहाँ जाएंगे और राजकुमारी को लेकर के कहाँ जाएंगे? उस बेचारी की तो शादी भी तय है। तुम परेशान क्यों हो रही हो सुशीला, हम तो है ना, हम बताएंगे कहाँ चलना है। तुम लोग परेशान क्यों हो रही हो? जाओ दोनों लोग अपना अपना सामान बांधो। पर इस घर में हमारा भी तो हिस्सा है, आखिर तीन लोग हैं तो तीनों लोगों को तो मिलना चाहिए। नहीं भैया भाभी, आप लोगों का कैसे हिस्सा है? मम्मी पापा मरते वक्त कह गए थे, छोटे भाई लोग थे, आप लोग तो थे ही नहीं, तो फिर कह गए थे कि हाँ ये घर द्वार तुम्हारा ही है। तो फिर अब भाई जो वो कह गए हैं, तब ये घर द्वार तो केवल हमारा और छोटी का ही है। आपका हिस्सा कहाँ से लगेगा इसमें? हाँ भैया भाभी, आप लोग अपना बंदोबस्त कहीं और कर लीजिए। अब मम्मी पापा हमें ही दे करके गए हैं, तो हम आप लोगों को कैसे दे दें? जाओ सुशीला जाओ, अब जाओ, अब देर मत करो। चलो यार, मुझे भी ड्यूटी पर जाना है, तुमको नहीं जाना है क्या ड्यूटी पर आज? हाँ हाँ जाओ, नहीं अभी लेट हो जाओगे तो फिर कहना कि हाँ लेट हो गए, बॉस बाहर कर दिए। अभी ऐसे ही सैलरी नहीं आ रही है तुम लोगों की। अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ। और बच्चे आए तो फिर बच्चों को स्कूल से लाने चली जाना, ठीक है? आप लोग उसकी टेंशन न ले, हम लोग चले जाएंगे बच्चों को लेने। आप लोग अपने नौकरी करने जाएं। चलो, कम से कम इन दोनों की बात तो समझ में आ गई। हाँ मंजली जीजी, इतने दिन से समझाते समझाते कम से कम अब तो समझ में आया। चलो अच्छा है, अब ये दोनों लोग तीनों लोग घर छोड़कर चले जाएंगे तो हम लोगों को शादी से भी छुट्टी मिल जाएगी और बढ़िया से हम लोग रहेंगे। इस तरह बड़की जीजी और भैया रहते तो कभी बीमारी कभी अजारी इसी तरह लगी रहती थी, सारे पैसे खर्च हो जाते थे। और राजकुमारी के रहने से हमें शादी की भी टेंशन थी। अब बढ़िया रहेगा, सब लोग चले जाएंगे तो फिर। भैया भाभी, छोटे भैया ऐसा करेंगे हमने कभी सोचा नहीं था। भाभी ने जो किया सो किया ही, लेकिन भैया लोग ऐसा करेंगे ये हमने कभी भी नहीं सोचा था। हम लोग कहाँ जाएंगे? भैया की ये हालत है, भैया को लेकर के भाभी, वही तो मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है, हम इस हालत में इन्हें लेकर के कहाँ चलें? अरे तुम दोनों लोग परेशान क्यों हो रही हो? हम तो है ना, हमारे होते हुए तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। नमस्ते भाभी जी, नमस्ते भैया जी। हे भगवान, सोनू जी भी आ गए। अभी क्या कहेंगे? अभी सुनेंगे तो भला क्या कहेंगे, पता नहीं शादी ना कैंसिल कर दें। नमस्ते नमस्ते, और आप ठीक हैं सोनू? हाँ हाँ, हम तो ठीक हैं। आपका इलाज अच्छे से हो गया ना? आप ठीक हैं बिल्कुल? सोनू अच्छा हुआ आप आ गए, आपसे हम क्या बताएं। भैया की ये हालत है और छोटे भैया लोगों ने बंटवारा कर लिया और हमें घर से बाहर निकाल दिया। तो फिर मतलब कि असली चेहरा अपना उन लोगों ने दिखा ही दिया, इस समय छोड़ दिया जब भाई की हालत इतनी नाजुक है। तो फिर आप लोग रहने कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? आखिर आप लोगों ने कहा नहीं कि हाँ ये भी हमारा घर है? नहीं सोनू, अब हमने कुछ भी नहीं कहा और कहेंगे भी नहीं, क्योंकि जब मेरे भाइयों ने मुझे बेघर कर दिया तो फिर अब हम कुछ भी नहीं बोलेंगे। अब हम कहीं भी रह लेंगे लेकिन इस घर में कभी भी नहीं जाएंगे। आज हमारी स्थिति जब इतनी नाजुक है, मेरी बहन की शादी करनी है और मैं बीमार हूँ, तब उन लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया है। देखिए भैया भाभी लोग, आप लोग परेशान मत होइए, हम आप लोगों के लिए रहने का बंदोबस्त कर देते हैं। और शादी की भी तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, हम शादी छोटी मोटी कर लेंगे, कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं आएगा। और आप लोग लेने देने के बारे में तो कभी भी सोचना भी मत, क्योंकि हमें कुछ नहीं चाहिए, बस केवल राजकुमारी को आप मेरे साथ भेज देना, ठीक है? हे भगवान, आपको बहुत लंबी उम्र भगवान दे। आप सबके बारे में कितना सोचते हैं। जब से मेरे पति का एक्सीडेंट हुआ तब से आपने कितने बार अस्पताल के चक्कर काटे और सारे पैसे दिए इलाज के लिए, और हम पर इतनी दया कर रहे हैं। आप समझो मेरे लिए तो कोई भगवान ही है। अरे भाभी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्या हम आपके नहीं हैं? सोनू, तुमने हमारे और हमारे भैया के साथ इतना किया, हम तुम्हारे सदा आभारी रहेंगे।
अरे ये तो मेरा फर्ज है, इस समय नहीं काम आएंगे, बुरे समय में नहीं काम आएंगे तो फिर अच्छे समय में आने से क्या फायदा है, ये पहले बताओ। सही बात आप कह रहे हैं। आप हमारे इस तरह के समय में काम आ रहे हैं और जो हमारे अपने लोग हैं उन सब लोगों ने हमारा साथ छोड़ दिया है। अच्छा चलिए, आप लोग अब यहाँ पर खड़े मत रहिए क्योंकि भैया जी की भी तबीयत अभी नाजुक ही है, इन्हें इतनी देर खड़े रखना सही नहीं है। हाँ तो बहन दीदी लोग, आप लोगों ने देखा, इसी तरह गिरे समय में बहुत से भाई लोग होते हैं साथ छोड़ देते हैं। अब भला देखो, मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया और बहन की शादी हमने रखी हुई है, तय की हुई है। इस समय सब भाई लोगों ने साथ छोड़ दिया। अब देखो बहन दीदी लोग, घर से भी निकाल दिया है, कहाँ जाकर रहते हैं। नंदोई जी कह रहे हैं कहीं बंदोबस्त करेंगे। इस तरह अचानक पर कोई मिल जाए, समझो भगवान से कम नहीं। बाकी बहन दीदी लोग, अब देखो हम अपनी नंद जी की शादी कैसे करते हैं, अगले भाग में देखिएगा। अब हमारा साथ कोई देता है कि नहीं देता है। नंदोई जी तो कहीं कह रहे हैं रहने के लिए, देखो कहाँ रहते हैं। अब बहन दीदी लोग अगला भाग जरूर देखना आप लोग। वीडियो पसंद आई होगी तो बहन दीदी लोग वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि दूसरा भाग आप सबके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। कहते हैं बहन दीदी लोग, सुख के सब हैं साथी, दुख में न कोई। और जो कोई भी इस तरह के दुख में काम आ जाए, वो समझो भगवान से कम नहीं है, कि नहीं बहन दीदी लोग। बाकी बहन दीदी लोग, समय बहुत ही बलवान होता है, कब किसके साथ क्या हो जाए कोई पता नहीं है। आज मेरी कल तेरी। लेकिन बहन दीदी लोग, हम लोग कोशिश करेंगे अपनी राजकुमारी की शादी अच्छे से करने की। हाँ तो बहन दीदी लोग, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि दूसरा भाग आप सबके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। तब तक के लिए बहन दीदी आप सब लोगों से राम राम, प्रणाम, टाटा, बाय बाय। आप सबका दूसरे भाग में स्वागत है।